हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक कैंडल एक दिन के बराबर है और आज का जो कैंडल, ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये है आज का कैंडल। तो कैंडल देख के आपको पता चल रहा है कि आज का जो कैंडल बना उसका जो बॉडी है बहुत ही छोटा एक बॉडी है, मतलब विद इन ए स्मॉल रेंज इट ट्राइड टू ऑसिलेट द होल डे। मतलब स्मॉल रेंज में 200-300 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी दिन भर घूमता रहा और अल्टीमेटली अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जब जाएंगे देखेंगे कि कोई क्लियर डिसिसिव कोई अपर साइड या लोअर साइड में बैंक निफ्टी मूव नहीं किया जहां पे कोई ट्रेड बना सकते हैं। तो आज का ट्रेड में वही पैसा बना है जो कल एंड ऑफ द डे कुछ पोजीशन कैरी किया। देखिए कल का जो क्लोजिंग हुआ, कल का क्लोजिंग था यहाँ पे, कल का क्लोजिंग 49,922 49,922 और मैंने मेंशन किया कि आज अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी रहता है फर्स्ट 15-20 मिनट के बाद तो हम बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रीच करके नीचे रहता है देन वी विल इनिशिएट अ सेल कॉल। तो चार्ट देख के आपको पता ही चल रहा है कि इसके नीचे आज बैंक निफ्टी आया नहीं, तो ये पहले डिस्कार्ड हो जाता है कि नीचे जाने का जो कॉल, मतलब सेलिंग साइड। अब देखते हैं कि ये ऊपर कितना गया, किस टाइम में गया और हम उसमें कुछ ट्रेड बना सकते थे क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो लोग पोजीशन कैरी किया, ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ ये गैप अप उसके लिए है। तो कल का क्लोजिंग 49,922 और आज का जो ओपनिंग हुआ 50,061 में। तो ज्यादा पॉइंट नहीं, ओनली 80 टू 90 पॉइंट्स का गैप अप एक हुआ। मान लीजिए 90 पॉइंट 90 पॉइंट हुआ ओनली गैप अप ओपनिंग, लेकिन उसके बाद ये ऊपर गया और वो जगह हम देखेंगे कि कौन सा टाइम में ये बैंक निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में उसका जो टॉप जो हाई पॉइंट था इसका, इससे बहुत नीचे आके अल्टीमेटली जो क्लोजिंग किया वो क्लोजिंग है आज का 280 पॉइंट। प्रीवियस डे का क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग 280 पॉइंट हाई हुआ। तो कल का इतना मैसिव सेल ऑफ के बाद ये जो गेन है दिस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि कल हम लोग देखे कि 1066 पॉइंट का गिरावट कल बैंक निफ्टी में हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में ये जो गेन है दिस इज वेरी स्मॉल गेन इन बैंक निफ्टी। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का एक दिन का अगर बड़ा कुछ कैंडल बनता है उसके बाद नेक्स्ट डे में जनरली नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, छोटा रेंज में रहता है। तो अभी ये रेंज कौन सा बन जाएगा, इसका हाई और इसका लो, इसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी घूमेगा, लेट मी क्लीन अप, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमेगा तो हम लोगों को ज्यादा कुछ ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं दिखेगा बैंक निफ्टी में। वंस इट ब्रेक्स दिस इन द हायर साइड or in the lower side then only we can initiate some trade or we can see some substantial gain। but अगर इसके अंदर में रह जाता है विद इन ए रेंज देन हम लोग इसमें कुछ अच्छा ट्रेड नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ होगा, जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे थोड़ा 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव उसको मिल जाएगा। बट जो पोजिशनल ट्रेड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल किया था तो उसको इतना सारे पॉइंट मिला, सिमिलरली यहाँ पे जो बाई किया पोजिशनल बाई उसको यहाँ तक उसको राइट करने का मौका मिला। तो सॉरी, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड के लिए हम लोगों को भी वेट करना पड़ेगा जब इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट का चार्ट में और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे आज दिन भर ट्रेड किया। तो हम चलेंगे 15 मिनट, उससे पहले इसको सब क्लीन अप करता हूँ। हाँ, तो आज का जो कैंडल 15 मिनट का शुरुआती कैंडल, वो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल हुआ ग्रीन, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ये जो कैंडल का साइज देख के आपको पता चल रहा है कि ये क्लोज टू, मतलब एक बड़ा कैंडल 250 पॉइंट का ये कैंडल बना।
लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड कैंडल में वो जितना भी गेन था पूरा इरेज हुआ। फिर अगेन ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ये अराउंड 200 पॉइंट इसके ऊपर गया। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे मैसिव कंसोलिडेशन हुआ, बट अल्टीमेटली ये गेन 250 पॉइंट नीचे आके ये क्लोज किया। ये जो लास्ट 1.5 आवर ये हो गया 250 पॉइंट फ्रॉम द टॉप। बैंक निफ्टी का जो टॉप हुआ था उससे 250 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। और अगर पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसके कंपैरिजन में प्लस 280 पॉइंट, उसके कंपैरिजन में प्लस 280 पॉइंट। तो आप चार्ट देख के पता चल रहा है कि जो पोजीशन यहाँ पे बनाया था कल, वही लोग इस जगह के आसपास उसका पोजीशन क्लोज किया। और जो लोग इस जगह में पोजीशन नया पोजीशन बनाने का कोशिश किया उसका सारे इधर में स्टॉप लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने इस जगह में इस कैंडल के आसपास अगर पोजीशन कभी बनाया, थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया, तो उसको थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का गेन इधर में मिला। बट दिस ट्रेड्स आर बेसिकली वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या आगे होने वाला है। क्योंकि देखिए ये जो कैंडल बना, देयर इज नो क्लियर कट सिग्नल कि यहाँ पे बाई है यहाँ पे सेल है। देखिए ग्रीन रेड ऐसे होते गया, और यहाँ पे तो एक जगह में मतलब ये आपका पेशेंस पूरा टेस्ट करेगा। ऑलमोस्ट 2 आवर्स ये एक ही जगह में बैंक निफ्टी खड़ा रह गया। तो तब आपको क्या लगेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो आपको पोजीशन से एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का क्लियर कट कोई भी डिसीजन अभी मतलब नहीं आ रहा है ये चार्ट से कि ये ऊपर या नीचे कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम फिर से चलेंगे कि डेली कैंडल के ऊपर, वहां पे जाके देखेंगे कल हम कहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते फिर से डेली कैंडल में, और वहां पे हम लेवल देखेंगे। तो हमारा ये जो कल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कल के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर ये पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है या ये पॉइंट के नीचे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्विक्शन होगा कि पोजिशनल बाई इधर में होगा, और यहाँ पे पोजिशनल सेल कि और भी नीचे का वैल्यूज बैंक निफ्टी में हमको दिखेगा। और इंट्राडे में जो रिस्की ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, आज का जो हाई है, आज का हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, देन दे कैन गो फॉर ए बाई। बट दीज आर वेरी रिस्की, ओनली 100-200 पॉइंट्स यू कैन गेन, जिसको ट्रेड करना ही है। देखिए कुछ कुछ लोग है कि डेली बेसिस में ट्रेड करता है, चाहे वो लॉस हो प्रॉफिट हो, उसको टाइम भी पास करना है मार्केट के साथ। They always look for some position to make. So only those people can initiate a buy here. But otherwise, safe trader will not take any trade in this region, because ये सब पैसा बर्बाद होता है। ये सब जगह में अगर ट्रेड आप लेंगे तो बर्बाद होगा। तो बेटर है कि नो ट्रेड। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का बाद हम देखेंगे कोई पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे हम कल ट्रेड ले सकते हैं। तो कल के लिए जो एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया ये है पेज इंडस्ट्रीज। इससे पहले भी एक बार पेज इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए इस चार्ट का क्या खासियत है, आपको शायद अगर माइन्यूटली देखेंगे तो पता चलेगा चार्ट में क्या है। होपफुली यू अंडरस्टूड। ये जो हाई है, इसके बाद ये एक हाई हुआ, इसके बाद अनदर हाई, और उसके बाद अनदर हाई। तो ये जो हाई कंटिन्यूअसली हाई बन रहा है एक के ऊपर एक, तो ये हाई के ऊपर सेकेंड हाई बना, थर्ड हाई बना, फिर फोर्थ हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई। जब भी कोई स्टॉक में हायर हाई बनता है, दैट मीन्स ये स्टॉक बायर्स, न्यू बायर्स आर गेटिंग एडेड। ओके, बायर्स आ रहे हैं, इसको बाय वो लोग यहाँ पे मोस्ट सोल्ड समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पे लोग कुछ बाई किया नीचे जब वो लोग इसके आसपास कहीं पे सोल्ड सेल, इसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर कुछ बाई किया, तो इस लेवल में से फिर से नीचे आया, ऊपर में वही जगह में फिर से रिटेस्ट कर रहा है जो इसका प्रीवियस हाई था। और लो के साइड में भी आप देखिए ये जो हायर है सिमिलरली हायर लो भी है इसमें, इस हायर हाई के साथ हायर लो, ये लो, ये भी लो, ये जो नीचे आया इसका लो बने के फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो ये जो पैटर्न आप इसको बोलते हैं हायर हाई। ये लो से ये लो, ये लो भी ऊपर है, ये लो और भी ऊपर है और भी ऊपर है।
मतलब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एवरी टाइम इट करेक्ट्स, इट मेक्स ए न्यू हाई। तो यहाँ पे देखिए, फिर जो ऊपर गया ये प्री से ऊपर, ये पैटर्न जब सीढ़ी की तरह चलता है ना, हमें एंटर स्टॉक अगर हायर करता है इनिशियल बॉक्स, क्योंकि फिर ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा नीचे, ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। और इस टाइप का कोई भी स्टॉक में अगर आप मेनली अगर आप एकदम से आप घुस जाइए, जरूर सब स्टॉक में मुनाफा ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न पैटर्न आई मीन क्या बोले, ये पैटर्न जो है आप इसमें भरोसा करते हैं, भरोसे जहाँ पे आप में पैसा बनेगा। सो हम लोग कहाँ पे बाई करेंगे उसका लेवल भी बता देता हूँ। तो उसके लिए आज का जो आज का आज का हाई है ये लेवल 49,250, 49,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर, फिर से मैं गलत बोल दिया, बैंक निफ्टी नहीं, ये पेज इंडस्ट्रीज है। 49,250 के ऊपर अगर पेज इंडस्ट्रीज ट्रेड करता है, then you initiate a buy call and then you can hold your position that you can gain Page Industries। और ये बात, दिस इज गल एनालिसिस। आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आपका फिनेंशियल एडवाइजर के साथ जो आपको स्टॉप लॉस देना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, और उससे पोजीशन लीजिए। इट्स टेक इट ब्लाइंडली, इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आप जब भी इन्वेस्ट के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस ट्रेड, थैंक यू, बाय।